जय हिंद एंड वेलकम टू छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोगों का एक बहुत हाई डिमांड आता था टेस्ट सीरीज को लेकर। बहुत लोगों के मैसेज कमेंट्स रहते थे कि सर टेस्ट सीरीज लेकर आइए, लेकिन जो प्रॉब्लम आती थी उसमें वो ये रहता था कि मेरे पास कोई एक ऐप नहीं था खुद का। और वही प्रॉब्लम मैंने आज सॉर्ट आउट कर दिया है। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज के लिए मैंने एक खुद का ऐप बनवा लिया है। छात्रगढ़ करके एक ऐप लॉन्च हो चुका है जो कि हमारा खुद का ऐप है। ये आप लोग इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप सीधा छात्रगढ़ के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 1 से 2 दिन हो सकता है आप लोगों को उसमें टेस्ट सीरीज ना दिखे, लेकिन बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज दोनों तरीके से रहेंगी। मॉक टेस्ट रहेंगे, फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे। फ्री में जो आप लोगों को हर 10 दिन हफ्ता भर के अंदर मिलेगा, उसमें भी आप लगा सकते हैं। और उसके साथ प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में रहेगा, जिसको हर कोई अफोर्ड कर लेगा। ठीक है, इतने कम रेट में मैं दूंगा कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और साल भर की वैलिडिटी दूंगा, साल भर में आप कभी भी उसको लगाते रहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग किस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं। तो जिसके ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उसके लिए ज़्यादा टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी। हालांकि टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए मैं कोशिश करूंगा, जो भी मेन मेन एग्जाम है उसको कवर करूंगा, लेकिन जो एग्जाम्स के ज़्यादा डिमांड आएंगी उसके टेस्ट सीरीज में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आप लोगों को टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट सीरीज में खासियत क्या क्या रहने वाली है। देखिए, पहले तो ये राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज रहेगा। तो मतलब आप लोग स्टेट लेवल में कंपटीशन फाइट करेंगे। सपोज आप रह रहे हैं अंबिकापुर में, सरगुजा एरिया में, कोई और रह रहा है बस्तर में, तो आप जब टेस्ट लगाएंगे तो पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ का एक रैंक जनरेट होगा। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि यहाँ से आप अपनी गहराई नाप सकते हैं। तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, आप कितने होशियार हैं, आपको कितने मेहनत करने की जरूरत है, आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको तुरंत रैंक भी मिलेगा। उसके साथ आप कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ये भी पता चलेगा। और यकीन मानिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपके तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं ये हर एग्जाम में जब भी बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ ये, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। तब आपको पता चलता है कि आपकी गलती कहाँ पे कितनी हो रही है, आपको कहाँ पे क्या सुधार करने की जरूरत है, और कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, ये भी उस टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है। तो बहुत जल्द टेस्ट आने वाला है। ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। टेस्ट सीरीज जैसे भी आएगी तो आप लोगों को वहाँ पे पता चल जाएगा, आप लोग उसके साथ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि छात्रगढ़ द्वारा आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स के ट्रिक्स ला दिए गए हैं। इस ट्रिक्स को भी आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा नंबर नीचे मेंशन है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको वहां पर भी प्रोवाइड करा देंगे। बाय अगर आप लिंक से करते हैं तो आपको पेमेंट के बाद आप लोगों को ये मिलेगा कहाँ पर, आप लोगों को जो ईमेल आईडी डाले होंगे उस ईमेल आईडी में मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस 149 है, लेकिन आप लोगों को ये अभी 108 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। ठीक, इसमें 110 से ज़्यादा आपको टोटल ट्रिक्स मिलेंगे। और ट्रिक्स किस तरीके से रहेंगी वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे जनजाति है, तो किस जनजाति का पेय पदार्थ कैसा है, अगर हमको इसको याद करना है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है कि पेज कौन सी जनजाति पीती है, तो हम गोंड पीती है कि माड़िया जनजाति पीती है, कौन सी जनजाति पीती है, क्वेश्चन को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्रिक्स जानते हैं तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। अब ट्रिक्स कैसा है, आप लोग बचपन से पेज जब भी चिपकाते हैं तो क्या से चिपकाते हैं, गोंद से चिपकाते हैं। तो यहाँ से आप अपना ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि गोंद से हम पेज चिपकाते हैं। ठीक है, पेज क्या से चिपकाते हैं, हम पेज को गोंद से चिपकाते हैं। अब पेज से आप लोग पेज डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और गोंड जनजाति से आप लोग एक लिंक कर सकते हैं वर्ड, वो वर्ड है गोंद। ठीक है, गोंड से गोंद वर्ड को लिंक कर सकते हैं। फोटो भी डाल दी गई है ताकि आप लोगों को और इजी रहे रिमेंबर रखने में, चीज़ों को लंबे टाइम तक आप अपने माइंड में रखें, इसलिए फोटो भी डाल दी गई है। सेम हम दूसरा इसको देखते हैं, जैसे छाता पहाड़ी कहाँ पे, बलौदा बाजार। तो छाता का हम यूज़ कब करते हैं, जब बादल, आसमान पे बादल रहते हो, बारिश होती है, तो हम छाता का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से बलौदा से हम बादल को लिए, और छाता से तो छाता को लिए, पिक्चर भी है इसकी। इस तरीके से आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक्स देखते हैं, जैसे सत्याग्रह स्थान नेतृत्व करता कौन कौन है, लबरा, महासमुंद और अरिमर्दन गिरी है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद करते हैं,
लबरा के गिरी समंदर में, साथ में फोटो भी है, देखो एक लड़की है, ये सेल्फी एल्फी ले रही हो, जो भी कर रही हो, अब ये लबरा के गिर गई कहाँ पे, समंदर में। तो लबरा से लबरा, गिरी से आपका उनका सरनेम लेना है वर्ड पकड़ के, और महासमुंद से समंदर, ठीक है। तो लबरा के गिरी समंदर में, अब पूछेगा जाएगा जैसे कि जो कि सत्याग्रह लबरा में हुआ था, ये किस स्थान में है, तो आपको याद आ जाएगा लबरा गिरी समंदर में, समंदर से महासमुंद। या आप लोगों से पूछा जाएगा इसके नेतृत्व करता कौन है, तो लबरा के गिरी, गिरी जहाँ पे भी आपको ऑप्शन में दिखेगा गिरी, आप लोग डायरेक्ट पकड़ सकते हो वहाँ पे गिरी। नेक्स्ट हम एक और ट्रिक्स देखते हैं, ये भी सत्याग्रह से है। तो इसमें देखते हो, देखो आप, बदरटोला, राजनांदगांव और रामधीन गोंड। तो इसमें कैसे हम याद करेंगे, राजा राम के साथ कौन सी थी, बंदर टोली थी। जब राम भगवान लंका जा रहे थे तो पत्थर, जितने भी पत्थर से हम वो बनाए थे, राम सेतु बनाए थे, या राम भगवान के साथ जो भी साथ दिए पूरे उस दौरान, तो कौन थी, वानर की टोली थी। वानर मतलब बंदर, बंदर की टोली थी। फोटो भी आप देख सकते हैं, पूरी वानर की टोली है, बंदर की टोली राम भगवान के साथ है। तो राजा राम, राजा राम बोलते हैं ना, तो राजा राम के साथ बंदर टोली, तो बंदर टोली से आपका बदर टोला, फिर राजा से आपका राजनांदगांव, और राम से रामधीन गोंड। ये तरीका होता है याद करने का। यकीन मानिए आप लोग इस ट्रिक्स को 1 से 2 बार देख लिए, क्वेश्चन कैसे भी आए कंफ्यूज नहीं होंगे। पेपर में अधिकतर ये होता है, ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सारा पढ़े रहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस में किसका सही आंसर होगा। ये कंफ्यूजन दूर आपका ट्रिक्स कर देता है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। कई लोग बोलते हैं कि ये गलत तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, वन डे एग्जाम में मैं बेशक बोलता हूँ कि पीएससी और जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को आंसर राइटिंग का काम रहता है, वहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको उसके पीछे के रीजंस लिखने पड़ते हैं सब। लेकिन वन डे एग्जाम्स में आपको दिमाग लगा के तरीकों से एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क से निकालते हैं। और यकीन मानिए एसएससी में इतने ज़्यादा सिलेबस रहते हैं कि एसएससी में लोग न्यू में इसको बोलते हैं एक साइड से अपने काम को आसान कर देना, ठीक है। तो एसएससी में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरीके से ट्रिक्स बना के पूरी पूरी बुक को कंप्लीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नंबर चाहिए, नंबर से मतलब है। वन डे एग्जाम में वन लाइनर जहां पे आता है, फैक्चुअल डाटा आते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, वहां पे आपको ये नहीं मतलब होता है कि मेरे को इसके पीछे कितना पता, आपको ये इससे मतलब होता है कि मेरे को इसका पर्टिकुलर आंसर पता है कि नहीं पता है, ये बस मैटर करता है, ठीक है। सबका अपने पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका नंबर गेन करने का तरीका अलग होता है। अगर इससे बेनिफिट मिलती है तो नंबर लाने से मतलब है हमको। पूरा उसके पीछे रामायण भी पढ़ लेंगे, उसके बाद भी 1 नंबर मिल रहा है, और इतना पढ़ने के बाद भी 1 नंबर मिल रहा है, तो हम इतना पढ़ के करेंगे। ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और पूरे का पूरे छत्तीसगढ़ इसी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप ट्रिक्स वाले पूरे पीडीएफ को ले सकते हैं। बता दिया मैंने आपको, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक रहेगी। अदरवाइज आप सीधा मुझे व्हाट्सअप करिए, नंबर जो मेंशन रहेगा वहां से भी आप बाय कर सकते हैं, अब मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए जरूर आप लोग ऐप में जो लिंक दूंगा ऐप का, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐप लेकर आऊंगा, अच्छे से अच्छे लेवल के टेस्ट रहेंगे इसमें। और यकीन मानिए जो भी एग्जाम का कंटेंट रहेगा उसी से रेलेवेंट रहेगा। ये नहीं कि एग्जाम है पीएससी का और मैं पूछ दे रहा हूँ एकदम 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, या 12th स्टैंडर्ड का कोई लेवल का पेपर है और मैं कुछ पूछ दे रहा हूँ पीएससी लेवल का क्वेश्चन। ये कभी आपको टेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।